गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो स्वागत है आपका आज के शॉर्ट्स में। ये शॉर्ट्स में हम डिस्कस करेंगे किरण बेदी जी के बारे में, जो कि पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, जिनको हटा दिया गया है और उनकी जगह पे अब आई है डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट अब जो है तेलंगाना की जो गवर्नर है उनको पुडुचेरी की गवर्नर की एक तरीके से डेजिग्नेशन मिल गई है। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है ये। इसको हमने कुछ आर्टिकल्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आर्टिकल 153 की बात करें तो 153 के अंदर ये डिफाइन है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होना ही होना चाहिए, बट एक गवर्नर दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। यानी एक स्टेट का एक गवर्नर होना ही होना चाहिए और एक गवर्नर एक से ज्यादा या दो स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। और गवर्नर एक्ट्स एज अ डुअल कैपेसिटी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट है और एज वेल एज स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव भी है प्रेसिडेंट के आगे। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो गवर्नर है वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन यूनियन, यानी जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 157 और 158 की बात करें तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात की गई है कि गवर्नर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये 1 मार्कर में काफ़ी ईजी है कि वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी आयु या एज जो है वो 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या किसी भी लेजिस्लेचर का एक्टिव मेंबर या मेंबर नहीं होना चाहिए और उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसका टर्म कितना है? टर्म है 5 साल। और वो टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है? या तो प्रेसिडेंट द्वारा, जब प्रेसिडेंट ने उनको हटा दिया हो, किसके कहने पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे, या तो प्रेसिडेंट ये चीज नोटिस कर रहा हो कि उनका जो बिहेवियर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर वो खुद ही रिजाइन कर दे। तो हम कह सकते हैं कि 153 में हमने क्या बात की आर्टिकल 153 में कि गवर्नर के बारे में कि गवर्नर हर स्टेट का एक ना एक गवर्नर होना चाहिए, बट एक गवर्नर एक दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। उसके पास डुअल कैपेसिटी होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट होता है। इसके अलावा वो उसका रिप्रेजेंटेटिव भी होता है और वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसके अलावा आर्टिकल 157 और 158 पे अगर हम ध्यान दें तो वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, वो किसी पार्लियामेंट वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और उसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? 5 साल होता है। और हम उसे टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं? या तो प्रेसिडेंट के विल पे, जब उसे एडवाइस किया हो काउंसिल ऑफ मेंबर्स ने, या फिर प्रेसिडेंट खुद नोटिस कर रहा हो कि उसका जो बिहेवियर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अलावा या तो गवर्नर खुद रेजिग्नेशन देते हैं। तो आर्टिकल 153 से हमने देखा कि जो गवर्नर है वो कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो किस एज ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एज ए एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता। एग्जीक्यूटिव में वो काम करते हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पब्लिक के, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गवर्नर सिर्फ एक हेड की तरह ऊपर बैठा होता है, जो कि देखता रहता है कि हाँ सब सही है या नहीं, और इसके साथ साथ वो सेंटर को या यूनियन को रिपोर्ट कर रहा होता है। सो होप यू लाइक इट। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।